ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जय माता दी। आज आप सभी लोगों को हम नवरात्र से जुड़ी हुई प्रमुख बातों को बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में हम सब जो पूजा करते हैं, पूजा पाठ में माता जी का पूजन पाठ किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी पूजा पाठ में हम लोग त्रुटि कर देते हैं, यह सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। मेरा नाम आचार्य आकाश चौबे है। मैं बनारस का निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच नवरात्र से जुड़ी हुई प्रमुख विशेष बातों को बताने जा रहा हूँ। नवरात्रि कितने प्रकार की होती हैं? तो नवरात्रि साल में 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें जो 2 गुप्त होती हैं और 2 हम लोग पूजा पाठ इत्यादि सभी लोग करते हैं। जो चैत्र की नवरात्रि होती है वह बसंत ऋतु में आती है, और जो शरद नवरात्रि है यह आपका शरद ऋतु में महीने में प्रारंभ होता है। इस नवरात्रि में 9 दिनों माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन पाठ किया जाता है। नवरात्रि में माँ जी का पूजा जहाँ करना हो वहाँ पर पहले सर्वप्रथम स्नान करें, मन में माता के प्रति ध्यान करें, जय माता दी ऐसा मन में रटन करते रहना चाहिए दिन भर। और पूजा पाठ करने के लिए संकल्प करें कि माता जी आज मैं आपका पूजा करने के लिए मैं यहाँ पर तत्पर हुआ हूँ। आज आप लोगों को हम शरद नवरात्रि के विषय में बताने जा रहे हैं, किस प्रकार कलश की स्थापना करना चाहिए और उसमें पूजन की सामग्री क्या क्या लगती है, सारी जानकारी आपको हम बताएंगे। सर्वप्रथम अश्विन मास में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ होती है, और यह तारीख आपका 3 तारीख गुरुवार को 10 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। और प्रतिपदा जो तिथि है सुबह से लेकर के 3:41 तक है। दिन में किसी भी समय आप कलश स्थापना घट स्थापना कर सकते हैं। सर्वप्रथम कलश स्थापना करने का नियम जान लीजिए आप। कलश स्थापना कैसे करना चाहिए, इसी में कई लोग कलश स्थापना करना भूल जाते हैं, कोई गलती कर देते हैं। इसे आप लोग अच्छे से जान लीजिए ताकि आपसे भी वो गलती ना हो। तो कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम कहीं अच्छे सा स्वच्छ स्थान पे जाइए और एक चौकी रखिए, चौकी या पीढ़ा रखिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। उसके बाद अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल चावल से भी बना सकते हैं आप, नहीं तो नीचे मिट्टी का कोई पात्र लें, उसमें मिट्टी रखें और मिट्टी साफ जगह से लेकर आएँ। उसमें जौ को बो दें, उसके ऊपर कलश रखें, कलश में मौली बांधें, मौली बांधने के बाद स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। कलश में दुर्वा, गंध, चंदन, सुपारी और सिक्का और सरोखदी, सप्तमृत्तिका, सप्तधान नीचे कलश के नीचे सप्तधान रख दें, और इस प्रकार सब कलश में डाल देना चाहिए। उसके बाद कलश में आम का टल्लो डालें, और उसके बाद एक गुड़ पात्र रख करके नारियल में स्वस्तिक का चिन्ह बना करके नारियल उस पर रख देना चाहिए। माता जी का चौकी पर फोटो लगा करके माला चढ़ा करके उनका पूजन पाठ करें। माता जी का पूजा पाठ करने जब बैठें तो मन में संकल्प कर लें कि माता जी मैं आपके निमित्त यह पूजा पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ, और इसे आप पूजा से आप प्रसन्न होइएगा। माता जी को क्या पसंद है, नवरात्रि में क्या चढ़ाने से माता जी बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न होती हैं, तो आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। माँ दुर्गा देवी को लाल जो चीज़ें होती हैं, जैसे लाल फूल, लाल गुड़हल, उसे अड़हुल का फूल भी हम बोलते हैं, लाल चंदन, लाल वस्त्र और लाल अनार, यह माता जी को अत्यधिक प्रिय है। ऐसे चढ़ाने से माता जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और अब आपको हम बता रहे हैं कि नवरात्रियों में 9 देवियों का पूजा जो होता है, दुर्गा देवी के ही 9 स्वरूप हैं। 9 दिनों में इनका 9 प्रकार से 9 दिनों में इनकी पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम प्रथम दिन शैलपुत्री का होता है, शैलपुत्री का हम लोग पूजन करते हैं।
दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं और तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी का पूजन करते हैं। चौथे दिन कुष्मांडा देवी का पूजन करते हैं। पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन करते हैं। छठवें दिन कात्यायनी देवी का पूजा करते हैं। सातवें दिन काली रात्रि का पूजा करते हैं और आठवें दिन महागौरी का पूजा करते हैं और 9वें दिन सिद्धिदात्री का पूजा करते हैं। तो इस प्रकार देवी का, दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों का पूजन हम 9 दिन में करते हैं। इसका पूजन पाठ करने से माँ की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। कलश स्थापना करने के बाद घर में नवचंडी का पाठ करवाएं, स्वयं पाठ करें या ब्राह्मणों को या पुरोहित को बुला करके नवचंडी का पाठ करें, अखंड दीपक जलाएं। क्या आप लोगों को पता है कि नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? उस चीज़ की सारी जानकारी आज आपको आज हम देंगे। प्रथम दिन शैलपुत्री जी का होता है, तो उन्हें हमें घी का भोग लगाना चाहिए। गाय के घी का भोग लगाने से वो बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दूसरा दिन होता है ब्रह्मचारिणी देवी का, तो इन्हें हमें पंचामृत और शक्कर का भोग लगाना चाहिए। पंचामृत और शक्कर का भोग लगाने से देवी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। तीसरा दिन होता है चंद्रघंटा देवी का। चंद्रघंटा देवी को दूध से बना हुआ प्रसाद, दूध से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं उन्हें बहुत पसंद होती हैं। ऐसी चीज़ें चढ़ाने से उन्हें बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। और चौथा दिन होता है कुष्मांडा देवी का। कुष्मांडा देवी को मालपुआ का भोग लगाएं, उससे माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और पांचवा दिन होता है स्कंद माता का। स्कंद माता को केले का फल बहुत पसंद है, इसलिए केले का भोग लगाना चाहिए और केले के प्रसाद से माता जी प्रसन्न होती हैं। छठवां दिन होता है कात्यायनी देवी का। कात्यायनी देवी को शहद का भोग लगाने से माता जी प्रसन्न होती हैं, इसलिए सर्व प्रकार का प्रयत्न करके शहद का भोग अवश्य लगाएं। सातवां दिन होता है काली रात्रि का। काली रात्रि देवी को गुड़ से बना हुआ प्रसाद, गुड़ के चीज़ें, गुड़ का भोग लगाना चाहिए, उससे माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। आठवां दिन होता है महागौरी का। महागौरी देवी जी को नारियल का प्रसाद बहुत पसंद है, इसलिए नारियल का भोग उन्हें लगाना चाहिए। और 9वां दिन होता है सिद्धिदात्री देवी का। सिद्धिदात्री देवी को उनका भोग का जो प्रसाद है, पूरी खीर का भोग उन्हें लगाना चाहिए। नवरात्रि में हम लोगों को पूजा पाठ करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि नवरात्रि में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों को सुबह उठ करके स्वच्छ हो करके साफ कपड़े पहन करके वस्त्र धारण कर करके माता जी का सुबह स्नान करें और उनका पूजन पाठ करें, उनको भोग लगाएं और आरती करें। शाम को भी नया वस्त्र धारण कर करके माता जी का पूजन पाठ करें और भूमि पर शयन करें। और भूल कर भी बाल, नाखून इत्यादि नहीं काटना चाहिए, झाड़ू का नहीं लगाना चाहिए। ये सब कामों से आदमियों को अपने बचना चाहिए, क्योंकि यह सब काम करने से माता जी रुष्ट हो जाती हैं। तो माता जी का शाम के समय जागरण करें, माता जी का भजन करें और लोगों को बुलाएं। माता जी का जितना भजन कीर्तन करेंगे, उनका आरती करेंगे, उससे ही अधिक फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में 9 दिन माता जी का पूजा होता है 9 स्वरूपों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि माता जी के निमित्त हम ज़्यादा समय दें, उनका पूजन पाठ करें, बढ़िया बढ़िया उनको भोग लगाएं। और पूजा पाठ कभी भी करें तो श्रद्धा भक्ति से करें, मन में भाव लेकर के उनकी पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि माता जी आपसे प्रसन्न हों। नवरात्रि में हमें आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, अखंड दीपक जलाएं, दीपक हमेशा जलना चाहिए। नवरात्रि में जो लोग 9 दिनों तक माता जी का उपवास करते हैं, तो उन लोगों को चप्पल क्यों नहीं पहनना चाहिए, उसके विषय में आपको हम विशेष जानकारी देंगे। पहले के समय में क्या होता था कि जो जूते चप्पल बनते थे वो चमड़ा इत्यादि के बनते थे, जो कि पूजा पाठ में वर्जित होता है। तब से यह प्रथा चली आ रही है, हम आप लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और नवरात्र में भूल करके भी लहसुन प्याज से बना हुआ प्रसाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे माता जी रुष्ट हो जाती हैं। और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। 9 दिनों तक जो माता जी का व्रत रहते हैं, वह दिन में अगर व्रत
करते हैं। कुछ खाने के अगर मान लो उनको किसी प्रकार से दिक्कत हो रही है तो फलाहार कर सकते हैं, वो भी सेंधा नमक डाल करके। नवरात्रि में 3 तारीख को गुरुवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। प्रतिपदा इसी दिन लग रहा है। तो जो लोग उतरती और चढ़ती जो लोग व्रत रहते हैं उसके विषय में आपको हम बताएंगे। तो 3 तारीख को आपको जो चढ़ता हुआ जो नवरात्रि होता है उस दिन हम लोगों को व्रत रहना चाहिए। और अष्टमी और नवमी तिथि जो कि एक ही दिन पड़ रहा है, वह दिन आपका 11 तारीख को शुक्रवार को पड़ रहा है। उसी दिन हमें अष्टमी और नवमी तिथि का व्रत करना है। और जो 9 दिनों तक व्रत रहते हैं, जो 9 दिनों तक व्रत रहते हैं वह 10वीं तिथि को प्रातःकाल उसका पारण कर सकते हैं। जय माता दी। नवरात्रि में सभी लोग 9 कन्याओं को बुला करके अपने घर पे बुलाते हैं। तो किस प्रकार उन्हें अपने घर पे बुला करके उनकी सेवा करनी चाहिए, सारी जानकारी आपको हम देंगे। नवरात्रि में 9 देवियों को 9 कन्याओं के रूपों में 9 देवियों को हम बुलाते हैं अपने घर पर। उन्हें घर पे बुला करके अपने आसन पर बैठाएं। आसन पर बैठा करके उनके दोनों पैरों को धोएं। पैरों को धोने के बाद उन्हें तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद बगल में भैरव जी को भी बैठाएं। भैरव जी को बैठाने के बाद 9 कन्याओं को एक लाइन में बैठा करके बगल में भैरव जी को भी बैठा दें। 9 कन्याओं का पूजन करें, उन्हें चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद उन्हें चुनरी मतलब उड़ा दें या कुछ वस्त्र उनको दें। और उन्हें प्रसाद में पूरी और हलवा खाने के लिए देना चाहिए। और उसके बाद दक्षिणा दे करके उनको प्रणाम करें। ऐसा करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और इस वर्ष माँ नाव पे उनका आगमन हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभकारी है और पुण्यदायक है। महाराज जी नमस्कार। हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नमस्कार, आपको आशीर्वाद। नवरात्रि मानता है कि राम भगवान रावण पर विजय पाने के लिए 9 दिनों तक माँ की आराधना किए थे, तब से नवरात्रि मनाई जाती है। और एक मानता यह भी है कि 9 दिनों तक महिषासुर का माता जी से युद्ध हुआ था और देवी देवताओं ने माँ की आराधना की। 10वें दिन माँ ने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तब से नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। तब से नवरात्रि मनाई जाती है हमारे सनातन धर्म में। धन्यवाद जी। महाराज जी अभी हमें बताइए, आपकी 9 कन्याओं के साथ जो हम भोजन कराते हैं उनके साथ भैरव बाबा को क्यों बैठाते हैं? भैरव बाबा को बैठाने का मुख्य रीजन यह है कि माता जी के 52 शक्तिपीठ हैं। 52 शक्तिपीठों की रक्षा भैरव बाबा खुद करते हैं। इसलिए 9 कन्याओं का पूजन जब भी करें तब बाबा काल भैरव की पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बाबा काल भैरव की पूजा के बिना सारा पूजा अधूरा होता है। इसलिए जब कभी भी 9 कन्याओं को अपने घर में भोजन कराने के लिए बुलाएं तब एक बाल स्वरूप बालक को बैठा करके काल भैरव की तरह उनका पूजन पाठ करना चाहिए। उससे पूजा पाठ क्या होता है, सफल होता है। अच्छा, इस नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त? घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है आपका गुरुवार के दिन सुबह में 9:16 से लेकर के 11:33 तक का शुभ मुहूर्त है। अगर आप इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाएँ तो 3:16 के अंदर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इस मुहूर्त में कलश स्थापना करना चाहिए, इससे माता जी की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। और माता रानी को सबसे पसंद फल क्या है उसके विषय में आपको हम बताएंगे। माता रानी जी को लाल फल जो होता है अनार का फल अत्यधिक पसंद है। उसे चढ़ाने से माता जी बड़ी प्रसन्न होती हैं। और एक चीज़ पूजा में वर्जित क्या है, माता जी को भूल कर भी दुर्वा और तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सब चीज़ों से माता जी को नहीं चढ़ाएं, उससे बचें। जय माता दी, जय श्री राम। नमस्ते गुरुजी, मैं भी आपसे एक आखिरी प्रश्न करना चाहती हूँ। आशीर्वाद आपको, माता रानी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। इन 9 दिनों में नवरात्रि में किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, आप इसके बारे में बताइए। नवरात्रि में तो माता जी के बहुत से मंत्र हैं, लेकिन आपको हम बहुत जरूरी जो मंत्र है उसके विषय में बता रहे हैं। मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह माता जी का मूल मंत्र है। इस मंत्र का जब आप 108 बार जप करिए, इससे करने से माता जी प्रसन्न होती हैं। 108 बार आपको इस मंत्र को रोज प्रतिदिन जप करना होगा।
धन्यवाद। जय माता दी। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। अगर आपको नवरात्र से जुड़ी हुई और कोई प्रश्न हो तो आप आकर के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई, उसका वीडियो शीघ्र आपको हम दे देंगे। माता रानी कृपा आप सभी भक्तों पर बना रहे।